जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया है। यहाँ पर बताया गया है कि एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एक मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यहाँ पर बताया गया है कि हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। ममता ने कहा, यह कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी न? जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पति, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसके मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ।
शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मूर्ख गाँव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई। वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते ही कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। या यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। यहाँ बताया गया है कि अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो रात दिन भर मृगदाव में छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ आश्रम पाया है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गया। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धड़कन कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ देती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यहाँ बताया गया है कि 47 साल बीत जाने के बाद ममता 70 साल की हो चुकी है। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहां एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। यहाँ बताया गया है कि बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम न था। हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं नाम न था।